आज हम क्वाड्रेटिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें मैं अलजेब्रिक इनइक्वालिटी आज बताऊंगा। देखिए बेटा, इसको मैं टाइप से समझाता हूं। टाइप 1 इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बेटा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहां पर दो लीनियर फैक्टर है, इसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर डिग्री 1, लीनियर फैक्टर डिग्री 1। और ये पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। आप लिखें टॉप पे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। बेटा टाइटल है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी और टाइप 1 है। टाइप 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए, इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। इस नंबर लाइन पर आप इनको प्लॉट करेंगे। जैसे ये फैक्टर जो है, बताइए ये फैक्टर कहां जीरो हो रहा है बेटा, 1 पर, तो पहले 1 यहां प्लॉट करेंगे। और ये फैक्टर जीरो कहां हो रहा है बेटा, 2 पर, तो ये 2 यहां ले लेंगे। बेटा मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इसके साइन क्या होते हैं, कहां पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है, कहां जीरो होता है। जैसे आप जब 10th क्लास में थे तो यदि आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, इसको सॉल्व करें, तो बेटा इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन है और ये इनइक्वालिटी है। जैसे इसको सॉल्व करने को बोला जाए तो आप बोलेंगे x बराबर 1 या x बराबर 2, ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन हो गए। बट यदि मैं बोलूं कि चलो इसको सॉल्व करें, ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का एक तरीका होता है इसमें। देखिए, जो जितने भी फैक्टर हैं, जैसे ये वाला फैक्टर जो है, ये कहां जीरो हो रहा है बेटा, 1 पर, तो 1 रख दिया मैंने। ये जीरो कहां हो रहा है बेटा, 2 पर, तो 2 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पर इसके साइन देखेंगे, नेचर देखेंगे कि कहां प्लस है कहां माइनस है। तो बेटा यदि हम 2 टू इंफिनिटी में यदि देखें, 2 से इंफिनिटी में कोई भी एक नंबर ले लो आप, लाइक 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। और बेटा मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, तो हमेशा राइट हैंड से लेना और हमेशा प्लस से स्टार्ट करना, हमेशा प्लस से, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद माइनस लिख देना और इसके बाद प्लस लिख देना। बेटा जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। बेटा ये साइन किसके हैं, ये प्लस माइनस साइन किसके हैं, इस इनइक्वालिटी में ये जो एक्सप्रेशन है सिर्फ x माइनस 1 डॉट x माइनस 2। हमको देखना है कि ये कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। वैसे उसने पूछा क्या है, इसको सॉल्व करने को बोल रहा है, और ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, 0 से बड़ा, मतलब सिर्फ वो पॉजिटिव की डिमांड कर रहा है। ओके, तो अभी तो मैं सिर्फ साइन बता रहा हूं कि इसके साइन क्या है। तो बेटा जब आप 2 से राइट उधर देखेंगे, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस देगा, और 2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस देगा, और 1 से कम रखेंगे तो प्लस देगा। बट आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, आप तो राइट हैंड लें और स्टार्ट करें प्लस से, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डिमांड क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है बेटा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव साइन मुझे लेना है। तो पॉजिटिव साइन कहां कहां आ रहा है बेटा, एक तो माइनस इंफिनिटी से 1 में, तो x जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होगा, और 2 टू इंफिनिटी होगा। ये है फाइनल आंसर। बेटा इसके सॉल्यूशन ही है ये यूनियन ये। बेटा ये 2 सैंपल है, ये यूनियन और एक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और यूनियन मतलब ये वाला भी लेना है और ये वाला भी लेना है, दोनों को कंसीडर करना है। ये सेट भी पॉसिबल है और ये सेट भी पॉसिबल है, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब हमको एक ऐसा आंसर निकालना है जो दोनों में बैठा हो, दोनों में कॉमन हो, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। वो मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। अभी आप बस देखें कि मुझे 2 जगह साइन मिल रहे थे प्लस, एक बार यहां और एक बार यहां, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब मान लीजिए मैं यदि आपसे पूछता हूं x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0,
बेटा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आप बताइए, इसका साइन मैंने अभी भी बताया, ये साइन है, ठीक है। अब ये डिमांड क्या कर रहा है, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव साइन की डिमांड कर रहा है। बेटा वो बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन कहां नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे 1 से 2 के बीच में। आंसर 1 से 2 के बीच में, ये इसका आंसर हो गया। और यदि मैं बोलूं कि ये एक्सप्रेशन जीरो कहां है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 1 और 2 पर। बेटा मैं साइन सिखा रहा हूं कि ये कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा, इस तरीके से। तो ये आप नोट करें अच्छे से, ये है टाइप 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बेटा जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो आप स्टार्ट हमेशा प्लस से करेंगे, प्लस माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा, पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे, स्टार्ट हमेशा प्लस से करेंगे। बेटा ये सब क्या है, साइन है। इस इनइक्वालिटी में ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करें, अभी मैं और इलस्ट्रेशन कराऊंगा तब आपको एकदम समझ आएगा। आर्टिकल है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, आज हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे की जाती है, तो ये टाइप 1 है, और टाइप 1 में एक खास बात है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। पहले तो आप जितने भी फैक्टर है उनको आप सेपरेटली जीरो करें कि वो कहां जीरो हो रहे हैं। ये जीरो कहां हो रहा है 1 पर, ये जीरो कहां हो रहा है 2 पर, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे और पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, और स्टार्ट हमेशा प्लस से करेंगे। बेटा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में आप हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे, प्लस से, प्लस माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस। देखिए सेकेंड इनइक्वालिटी देखें, इसे मान लीजिए x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन एन इक्वल 0। बेटा आपसे बोला जाए कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, ये भी वही है, टाइप 1 चल रहा है बेटा, टाइप 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब यहां पर ध्यान से देखें, हर एक फैक्टर नॉन रिपीट है, सिर्फ सिंगल एक बार है, ठीक है। अब बताइए ये फैक्टर जीरो कहां हो रहा है बेटा, 1 पर, ये फैक्टर जीरो कहां हो रहा है 0 पर, ये फैक्टर जीरो कहां हो रहा है -1 पर, ये फैक्टर जीरो कहां हो रहा है -2 पर। तो बेटा एक नंबर लाइन बनाएंगे, और इस नंबर लाइन पर पहले कौन रखेंगे, नंबर लाइन क्लियर है सभी को। सबसे पहले नेगेटिव साइन, तो जैसे -2, सबसे छोटा नंबर कौन है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ओके। सिर्फ 1, 2 तो है ही नहीं है, सिर्फ 1 तक जाना है, ओके। अब आप देखना बेटा, मैंने अभी अभी सिखाया, हमेशा राइट हैंड ले और प्लस साइन से स्टार्ट करें। बेटा हमेशा प्लस से लेना, इसके बाद फिर माइनस लगा दें, फिर प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, फिर प्लस। अब आप बताइए मुझे, ये बोल क्या रहा है बेटा, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 है, मतलब ये पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। अरे जीरो कहां है बेटा, ये एक्सप्रेशन जीरो कहां है, -2, -1, 0 एंड 1, ओके। और पॉजिटिव कहां है बेटा, सिर्फ 3 जगह पॉजिटिव है, देखें। तो बस बेटा इसको आप प्लॉट कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, -2 -2 यूनियन, -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। आप सुनिए, ये तो आंसर आ गया ग्रेटर देन का आंसर, जबकि मुझे ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो इक्वल के लिए आप -2 पर इक्वल साइन ले लें, -1 पर इक्वल ले लें, 0 पर इक्वल ले लें, 1 पर इक्वल ले लें। बेटा इंफिनिटी पर इक्वल क्यों नहीं लगाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। ये है फाइनल आंसर। बेटा ये आंसर किसका है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये पूरी इनइक्वालिटी इस इंटरवल में पॉजिटिव होगी। एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहां है बेटा, इस इंटरवल में। मान लीजिए आंसर आपको लेस देन का चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो बेटा नेगेटिव कहां है, एक बार इस इंटरवल में देखेंगे, एक बार इस इंटरवल में। तो -2 to
-2 to -1 यूनियन 0 to 1, ये है फाइनल आंसर। -2 to -1 में नेगेटिव है और 0 to 1 में नेगेटिव है। ओके, ये आंसर किसका है बेटा? ये पूरा एक्सप्रेशन यदि नेगेटिव है तो आप ये आंसर देंगे, और यदि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव और 0 है, अच्छा मैंने सिर्फ अभी क्या पूछा? लेस देन, इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव का आंसर पूछा गया, और पॉजिटिव के लिए मतलब ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला आप कंसीडर करेंगे। मतलब ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है बेटा। हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन का साइन कैसे देखते हैं? यदि हमारे पास फैक्टर फॉर्म में है, यदि सारे पूरा एक्सप्रेशन जो है वो एक फैक्टर फॉर्म में है, और फैक्टर फॉर्म वो भी कैसा है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हमेशा प्लस से करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। बेटा ये टाइप 1 चल रहा है। ओके, टाइप 1 में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। इस मेथड को बोला जाता है, या तो आप तो इस मेथड को लिखें वेवी कर्व मेथड। एक्चुअली ये वेवी कर्व मेथड है। और कर्व यदि बनाना है तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ये कर्व बन गया। ये आप तो सिर्फ साइन बनाए, हमको सिर्फ साइन चाहिए कि भाई ये कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है और कहां जीरो है। भाई 3 चीजें होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो जीरो कहां है ये तो आप देखते से बता सकते हैं। पॉजिटिव कहां है? मैंने आपसे बोला कि भाई राइट हैंड लेना और स्टार्ट हमेशा प्लस से करना। राइट साइड से लेंगे और प्लस से स्टार्ट करेंगे, हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करते हैं। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, अब एक इनइक्वालिटी आप सॉल्व, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें आप। अब आप देखिए टाइप 2 इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप 2 है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। मान लीजिए ये इनइक्वालिटी है और इसको सॉल्व करना है बेटा। आप देखिए x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर हो गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर। बेटा ये क्या चल रहा है? अब रिपीटेड फैक्टर आ गया। देखो x माइनस 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर में आ गया। टाइप 2 पढ़ा रहा हूं बेटा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करते देखिए, तरीका वही है। एक नंबर लाइन बनाएंगे आप, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएं। ठीक है, आप बताइए आप मुझे कि ये फैक्टर 0 कहां हो रहा है? -1 पर, तो पहले -1। ये फैक्टर 0 कहां हो रहा है? 2 पर, और ये फैक्टर 0 हो रहा है 3 पर। ओके, अब हमेशा स्टार्ट तो आपको प्लस से ही करना है, स्टार्ट हमेशा प्लस से करें। अब आप देखिए, अब इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसके पहले जो मैंने बताया था वो क्या था? नॉन रिपीटेड। उधर तो सोचना ही नहीं है आपको। जब भी नॉन रिपीटेड हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बट रिपीटेड में आप ध्यान रखें बेटा, रिपीटेड के लिए कंसेप्ट ही अलग है। ये जो 3 है, आप इस 3 को देखा करो। जैसे 3 के पहले आपने प्लस लिया, हमेशा प्लस से ही लेना है, स्टार्ट हमेशा प्लस से ही करना है। अब जैसे 3 के पहले प्लस लिया आपने, अब 3 पर पावर देखो। 3 पर पावर क्या है? इवन। यदि इवन पावर है, पावर इवन है, तो आपको साइन रिपीट करना है। जो पहले प्लस था वही साइन वापस आ जाएगा। बेटा इवन पावर में साइन को रिपीट करना है और ऑड पावर में साइन को रिपीट नहीं करना है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस। बेटा ऑड पावर में ऑल्टरनेट प्लस माइनस,
और इवन पावर में रिपीट करना है साइन। जैसे 3 के पहले प्लस और 3 के बाद में भी प्लस, क्योंकि 3 पर इवन पावर है। अब 2 पर यदि हम देखें तो पावर क्या है, ऑड, तो माइनस। और -1 पर पावर देखें, -1 इसी फैक्टर से आया है, इस पर पावर क्या है, ऑड, तो प्लस। ये लो बेटा, यहां पर आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो हमेशा प्लस से ही करना है, बट बेटा बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना। आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि भाई इसका नेचर क्या है, ये कहां पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है। तो ये सब तरीके हैं, आप इसको फॉलो करें, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि 3 पर पावर क्या है, इवन। तो यदि इवन पावर है तो साइन रिपीट करना है, और ऑड पावर है तो रिपीट नहीं करना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ये हो गया। अब बताइए डिमांड क्या है। ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां है बेटा, पॉजिटिव एक बार यहां है, एक बार यहां है, एक बार यहां है। तो इसको आप लिख दें -∞ टू -1 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to ∞। ये है फाइनल आंसर। बेटा 3 जगह ये प्लस है, और यदि आपसे पूछा जाता है ग्रेटर देन एन इक्वल 0, तो आप क्या करते हैं, हर जगह इक्वल साइन कहां लगाएंगे, -1 पर इक्वल लगा देंगे, 2 पर इक्वल लगा देंगे, 3 पर इक्वल लगा देंगे, और यहां भी लगा सकते हैं। वैसे आपने 3 यहां ले लिया तो फिर आप यहां ना लगाएं, कहीं एक जगह आप लगा दें। ये आंसर किसका निकालते हैं बेटा, ग्रेटर देन एन इक्वल। इक्वल में हमको 0 के बराबर करना है, और ग्रेटर देन में हमको पॉजिटिव करना है। ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, लेस देन है तो नेगेटिव, और इक्वल है तो जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो आपको कंसीडर करने हैं। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल आर्टिकल में पढ़ा रहा हूं। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं उसका एक ट्रिक है। मैंने आपको बोला कि यदि टाइप 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और यदि रिपीटेड फैक्टर है तो बेटा इवन पावर पे साइन रिपीट हो जाएगा, और ऑड पावर पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस। अब एक इनइक्वालिटी आपके लिए, सेकेंड क्वेश्चन आप करें, x डॉट x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 5 होल क्यूब ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। बेटा इस इनइक्वालिटी को आप अटेम्प्ट करें फटाफट। देखिए बेटा, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएं, और पहला पॉइंट आएगा 0, सेकेंड आएगा 3, थर्ड आएगा 5। ओके, स्टार्ट हमेशा किससे करते हैं, प्लस से। अब बेटा 5 पर जो पावर है, 5 पर पावर क्या है, ऑड। तो ऑड पावर में मैंने सिखाया ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस। अब 3 पर देखें, 3 पर पावर क्या है बेटा, इवन। 3 पर पावर इवन है तो जो पिछला साइन है वही रिपीट होगा। और 0 पर देखें, 0 यहां से आया, इसकी पावर क्या है, ऑड। ऑड पावर है मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस। बेटा ये है साइन। अब आप मुझे बताइए डिमांड क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो बेटा ग्रेटर देन कहां है, पॉजिटिव कहां है, एक बार ये इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो -∞ टू 0 एंड 5 टू ∞। ये तो आ गया पॉजिटिव का आंसर। ओके, ये आंसर पॉजिटिव का है, सिर्फ पॉजिटिव का। अब आप मुझे बताइए डिमांड क्या थी, पॉजिटिव और साथ साथ 0। तो बेटा 0 कहां है, x बराबर 0 पर 0 है, x बराबर 3 पर 0 है, और x बराबर 5 पर भी 0 है। तो बेटा इन नंबर को कंसीडर करना है, मतलब आंसर में ये नंबर दिखने चाहिए। तो आंसर में ये नंबर दिखाना है तो यहां पर इक्वल लगा देंगे आप, और यहां पर इक्वल लगा देंगे। तो 0 दिखा दिया आपने, 5 दिखा दिया, बट 3 अभी बचा हुआ है, ना तो 3 इसमें ना तो 3 इसमें। तो एक काम करते हैं, 3 को एक अलग से कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब चलो मैं इस इंटरवल का, ये कर्ली ब्रैकेट मतलब एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, और यहां पर कई सारी वैल्यूज हैं x की, और यहां पर कई सारी वैल्यूज हैं x की। ओके, अब देखो इसको इंटरवल में कैसे लिखते हैं, इसी चीज को इंटरवल में कैसे लिखते हैं। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटरवल। बेटा ये होता है क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल।
इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज ओपन, एक होता है ओपन क्लोज। बेटा इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब इसका मीनिंग क्या है सुनिए। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, तो इसका मीनिंग क्या है सुनिए। इसका मतलब है बेटा इसमें ए को हमको कंसीडर करना है, बी भी कंसीडर करना है, और ए और बी के बीच की सारी वैल्यू कंसीडर करनी है। मतलब इसमें सब कुछ है बेटा। और ओपन इंटरवल में क्या होता है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को कंसीडर नहीं करना है। इसमें ए और बी इंक्लूडेड है और इसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है। ये इसमें शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। इसमें आपको ए और बी कंसीडर करने, इसमें ए और बी कंसीडर नहीं करने, बट ए और बी के बीच की सारी वैल्यू कंसीडर करनी है। इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब लेना है। इसमें सब कुछ है, इसमें ए और बी नहीं है। और इसका मतलब क्या है, ए को कंसीडर करना है, बी को कंसीडर नहीं करना है, और बीच की सारी वैल्यू कंसीडर करनी है। इसका मतलब है ए कंसीडर नहीं करना है, बी कंसीडर करना है, बीच की सारी वैल्यू कंसीडर करनी है। मतलब क्लोज मतलब ए कंसीडर करना है, बी कंसीडर करना है, बीच की सारी वैल्यू कंसीडर करनी है। तो बताइए ये जो लिखा है इसमें माइनस डी कंसीडर नहीं किया जा रहा है, और जीरो को कंसीडर किया जा रहा है। तो इसको आप इंटरवल में कैसे लिखोगे बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और जीरो पर क्लोज्ड। इसी तरीके से देखो यहां मैंने ओपन लगाया, यहां पर मैंने क्लोज लगाया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर करना है, और बीच की सारी वैल्यू कंसीडर करनी है। अब इधर आइए, यूनियन 5 पर इक्वल है मतलब क्लोज्ड, और ये इन्फिनिटी ओपन, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 3। बेटा ये और ये दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। तो बेटा इंटरवल में कैसे लिखते हैं ये मैं आपको सिखा रहा था। और मैं तो ये बोलूंगा कि यदि इक्वल साइन है तो आपको क्लोज लगाना है, और इक्वल नहीं है तो आपको ओपन लगाना है। सिंपल सा फंडा है। यदि इक्वल है मतलब उस नंबर को आप कंसीडर कर रहे हैं तो आप क्लोज लगा दें, और यदि उस नंबर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप ओपन लगा दें। ये है इंटरवल। यदि हम इसको नंबर लाइन पर देखें, इधर देखें, जैसे ये ए और बी है, तो ए नंबर मैं यहां ले लेता हूं, बी यहां ले लेता हूं। तो इसको आप नंबर लाइन पर जब प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पर जब आप प्लॉट करेंगे, इधर देखें, इसी चीज को मैं प्लॉट कर रहा हूं नंबर लाइन पर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ए को कंसीडर करना है मतलब डार्क, और बी को कंसीडर करना है मतलब डार्क, और ए और बी के बीच की सारी वैल्यू लेनी है मतलब सब कुछ लेना है। तो ये मैंने इसको प्लॉट कर दिया। डार्क मतलब कंसीडर करना है, और होलो मतलब कंसीडर नहीं करना है। यदि मैं इसको प्लॉट करूंगा नंबर लाइन पर तो ऐसा प्लॉट करूंगा, देखिए ये ए और ये बी, और ये होलो सर्कल, ये होलो सर्कल। इसका मतलब क्या निकल रहा है बेटा, ए को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, बी को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, बट बीच की सारी वैल्यू कंसीडर की जा रही है। और इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए को क्लोज, ए पर क्लोज्ड है मतलब ए को कंसीडर किया जा रहा है और बी को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो ये इसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो बेटा इन दोनों की मीनिंग सेम है। तो इंटरवल क्लियर है, आपको किस तरीके से क्लोज लेना है, किस तरीके से ओपन लेना है, ये मैंने आपको सिखाया। क्लोज यदि आप लगा रहे हैं मतलब उस नंबर को आप शामिल कर रहे हैं, और इंटरवल में बीच की सारी वैल्यू होती हैं, ठीक है। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसमें सिर्फ क्या है, सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ थ्री है, ठीक है। तो बेटा ये है इसका फाइनल आंसर। अब आप हमेशा इंटरवल में आंसर निकालेंगे। आप ये लिखेंगे तो भी चलेगा और ये लिखेंगे तो भी चलेगा, बट स्टैंडर्ड ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसमें सब कुछ आ गया। इसका मीनिंग क्लियर है बेटा। ओपन मतलब शामिल नहीं करना है, क्लोज मतलब शामिल करना है, उस नंबर को लेना है, और बीच की सारी वैल्यू तो लेनी है। और कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ वही चीज, जैसे मैं बोलूं कि ये सिर्फ 3 सॉल्यूशन है, तो आप ऐसा कैसे देंगे, इसका आंसर कैसे देंगे, 0, 3, 5। बेटा ये सब सेट पढ़ा रहा हूं, सेट है 0, 3, 5। मतलब यदि ये सॉल्यूशन है तो आप आंसर ऐसे देंगे, और यदि कई सारे सॉल्यूशन है तो आप इंटरवल में आंसर देंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए यहां पर लेस देन एंड इक्वल होता तो अब आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, मतलब नेगेटिव वाले कंसीडर करने। एक बार ये नंबर ले लेंगे, ये नेगेटिव वाला नंबर ले लेंगे, और एक ये नेगेटिव लेंगे।
तो आंसर क्या हो जाएगा 0 to 3 एंड 3 to 5। 0 to 3 में नेगेटिव है और 3 to 5 में भी नेगेटिव है। ठीक है,